हेलो एवरीवन, आज हम लोग केवीएस का क्लास 4th का हिंदी का पेपर करने जा रहे हैं। ये टेस्ट पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे और जो आपके एनुअल एग्ज़ाम्स हैं बच्चों 2025 में, उसको हम टारगेट करेंगे। ठीक है, तो आज की हम जो टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे इसको हम लोग देखते हैं और इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपठित गद्यांश मिलेगा। ये 5 मार्क्स का होगा। इसमें 5 प्रश्न हैं और एक एक नंबर के 5 प्रश्न हैं। ठीक है, तो अभी हम इसे पढ़ते हैं और फिर जो नीचे क्वेश्चंस इसको मिलेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसे हमारे इस राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। ये तीनों रंग की पट्टियाँ इस देश के राष्ट्रीय गुणों का परिचय देती हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है जो देशभक्तों के द्वारा देश के लिए किए गए त्याग के और बलिदानों की याद दिलाती है। दूसरी सफ़ेद रंग की पट्टी है जो सत्य, अहिंसा और शांति का संदेश देती है। और तीसरी पट्टी हरे रंग की है जो हरियाली का प्रतीक है। ठीक है, सफ़ेद रंग की पट्टी पर एक चक्र चिन्ह बना है, यह नीले रंग का है। इसमें 24 तीलियां हैं। ठीक है, और यह हमारी प्रगति का परिचायक है। तो अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 रंगों वाले ध्वज को क्या कहते हैं? तो हमने अभी देखा कि 3 रंगों वाले ध्वज को हम क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। तो आप यहाँ पे तिरंगा फिल कर दोगे, तिरंगा इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी पट्टी सत्य, अहिंसा, सत्य और शांति का संदेश देती है? तो जो सफ़ेद रंग की पट्टी है हमारे तिरंगे में, ये सत्य, अहिंसा और शांति का संदेश देती है। हमारी प्रगति का परिचायक क्या है? हमारी प्रगति का परिचायक हरा रंग है। ठीक है, हरा रंग, यहाँ पे हरा भर दोगे। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके 3 क्वेश्चन। बाकी के 2 क्वेश्चन ये नीचे हैं। अब यहाँ पे विलोम शब्द लिखना है आपको। तो असत्य का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, सत्य हो जाएगा। निम्न वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। देश की सेवा और भक्ति करने वाला, तो इसे हम देशभक्त कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? देशभक्त। तो इस वाक्य के लिए जो एक शब्द है ये देशभक्त हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर आइए। यहाँ पर पठित गद्यांश है आपकी पुस्तक का। ये जो एक पाठ है वहाँ से ये लिया गया है। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। उसने कुछ देर तो अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेते हुए अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। तो ये आपका गद्य हो गया। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। तो सुनीता कुछ देर कहाँ बैठी रही? तो बच्चों सुनीता कुछ देर अपने बिस्तर पर बैठी रही। कहाँ बैठी रही? बिस्तर पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सुनीता सुबह कितने बजे सो के उठी? तो सुनीता 7 बजे सोकर के उठी थी। अगला प्रश्न देखिए। सुनीता चलने फिरने के लिए किसकी मदद लेती है? तो सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है, जिसे हम व्हील चेयर कहते हैं। ठीक है, पहिया कुर्सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें पर्यायवाची लिखना है। तो सहायता का पर्यायवाची क्या हो जाता है? मदद। ठीक है, मदद हो गया। विलोम शब्द लिखिए। शाम का विलोम क्या हो जाता है बच्चों? सुबह। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा। ये बोधात्मक लेखन है। यहाँ पर जो प्रश्न आपके बुक के हैं उनके आंसर हमें देने हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो बादशाह सुलेमान किस पर बैठकर जा रहे थे? बादशाह सुलेमान जो है उड़न खटोले पर बैठकर जा रहे थे। ठीक है, उड़न खटोला यहाँ पे आप लिखोगे। बादशाह सुलेमान उड़न खटोले पर बैठकर जा रहे थे। पूरा आंसर लिखिएगा। ठीक है, खाली उड़न खटोला लिख के नहीं छोड़ देना है। भीखू भाई कैसे व्यक्ति थे? तो आप लिखोगे कि भीखू भाई कंजूस व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? कंजूस व्यक्ति थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। थप्प रोटी थप्प दाल में नीना किसका अभिनय करती है? तो थप्प रोटी थप्प दाल में नीना बिल्ली का अभिनय करती है। पूरा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। थप्प रोटी थप्प दाल में नीना बिल्ली का अभिनय करती है। ठीक है,
पूरे प्रश्न का उत्तर लिखने से अगर आप यहाँ पे बिल्ली लिख दोगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन मे भी हो सकता है आपको आपके प्रश्न में, इस प्रश्न में आपको पूरा नंबर ना मिले। ठीक है, अगर आप पूरा उत्तर लिखते हो तो आपको नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो टाइम बहुत होता है, इसलिए प्रश्न का पूरा उत्तर आपको लिखना है बच्चों। अगला देखिए, बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छींके में क्यों रखी थी? तो बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें छींके में इसलिए रखी थी क्योंकि बिल्ली उन्हें ना खाए। ठीक है, बिल्ली उन्हें ना खाए। तो ये प्रश्न का आपका उत्तर हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो अब यहाँ पर खाली स्थान भरिए। सबसे पहले खाली स्थान भरेंगे तो क्या है, किसने डैश बटन हमारे कुतरे। तो यहाँ पे आ जाएगा बटन। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया। ठीक है, ये आपकी पोयम है, ये वहीं से है। ठीक, चलिए कौन पोयम जो है ये वहीं से है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? तो जो धनी है, बिन्नी उसकी बकरी का नाम था, तो धनी बिन्नी को खाना खिलाता था, पानी पिलाता था। ठीक है, और सैर पर ले जाता था। आप ये लिखोगे, धनी बिन्नी को खाना खिलाता था, पानी पिलाता था और सैर पर ले जाता था। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पड़ा होगा? तो बच्चों पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू इसलिए पड़ा होगा क्योंकि वह रात दिन पढ़ता होगा। कोई बच्चा ऐसा है जो रात दिन पढ़ता है, उसका नाम क्या पड़ जाएगा? पढ़क्कू पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वह रात दिन पढ़ता होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पे व्याकरण है, व्याकरण करते हैं हम। विशेषण यहाँ पे बताना है। निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण चुनकर लिखिए। तो जो किसी वाक्य की विशेषता बतलाते हैं शब्द, वे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। वह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। यहाँ पे मीठा में बड़ी ई की मात्रा लगेगी। ठीक है, मीठा मीठा मीठा, तो मीठा मीठा यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। ठीक, दिए गए शब्द में संज्ञा शब्दों को अधिरेखित कीजिए, अधोरेखित कीजिए। तो संज्ञा शब्द वे होते हैं जो किसी भी जगह का नाम, व्यक्ति का नाम होता है। तो महात्मा गांधी यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखना है। यहाँ पे पसीना बहाना, पसीना बहाने का मतलब होता है मेहनत करना, मेहनत करना या खूब मेहनत करना। अगर वाक्य में प्रयोग आ जाएगा तो आप लोग लिखोगे, श्याम ने मैदान में इतना पसीना बहाया कि उसकी टीम मैच जीत गई। ठीक है, ये आपका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। वह सोच रही थी कि उसे क्या क्या काम करने हैं। इसमें हमें क्या बताना है? सर्वनाम बताना है। ठीक है, वाक्य से सर्वनाम शब्द को ढूंढ कर लिखना है। तो सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। तो सुनीता यहाँ पे संज्ञा है और वह जो है ये हो जाएगा आपका सर्वनाम। वह क्या हो जाएगा? वह सर्वनाम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा विलोम शब्द। तो छाव का क्या हो जाएगा? धूप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे छाव इस तरीके से लिखा है, कहीं कहीं छाँव भी लिखा अगर आपको मिल जाता है तो आप इसको धूप लिखोगे। ठीक है, कौन कविता से योजक शब्द लिखकर शब्द लिखो। योजक शब्द वे होते हैं जो किसी, ये जो डैश होता है इसके द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो जो आपकी पोयम है वहाँ उसमें आपको मिलेगा धो धो कर। ठीक है, धो धो कर कपड़े सुखाए, इस तरीके से कुतर कुतर कर। तो ये 2 योजक शब्द आप अपनी कविता से लिख दोगे। कौन कविता जो है वहाँ पे मिलेंगे ये आपको। वाक्य से क्रिया शब्द पहचान कर लिखो। तो क्रिया बताना है आपको यहाँ पर। तो क्रिया, सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। सोकर ये क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्रिया शब्द हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों। अपने प्राचार्य को
5 दिन के अवकाश हेतु पत्र लिखो, अथवा मेरा प्रिय मित्र इस पर 5 पंक्तियां लिखो। तो मेरा प्रिय मित्र बहुत इजी है, आप लोग लिख लोगे। आपके प्रिय मित्र का जो भी नाम हो उसका नाम लिख दीजिएगा। आपका मित्र किस कक्षा में पढ़ता है वो लिख दीजिएगा। आपके मित्र को क्या क्या चीज़ें पसंद हैं वो लिख दीजिएगा। आपका मित्र आपके साथ कौन सा खेल खेलता है ये लिख दीजिएगा। और आपके मित्र को खाने की क्या क्या चीज़ें पसंद हैं ये लिख दीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपको प्राचार्य को 5 दिन के अवकाश के लिए छुट्टी लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप शुरू करोगे यहाँ से, सेवा में श्रीमान प्राचार्य जी। ठीक है, प्राचार्य, इसको फिर से लिखते हैं हम, प्राचार्य जी। बच्चों अगर यहाँ पे प्रधानाचार्य होता तो हम प्रधानाचार्य को संबोधित करते, क्योंकि यहाँ पे प्राचार्य जी लिखा है इसलिए हम प्राचार्य जी को संबोधित करेंगे। ठीक है, सेवा में श्रीमान प्राचार्य जी, तो इसको सेवा में आप यहाँ पे लिखोगे और नेक्स्ट लाइन से शुरू करोगे। मैं फिर से लिखती हूँ बच्चों, सेवा में, ये इधर आ जाएगा, उसके बाद आप लोग एक कॉमा लगाओगे, श्रीमान प्राचार्य जी। ठीक है, आपके जो भी स्कूल का नाम है वो लिख दोगे, स्कूल का नाम यहाँ पे हो जाएगा, स्थान डाल दोगे, जैसे हरदोई हो गया, या जो भी आपका स्थान है वो डाल दोगे। अब आगे आप मान लीजिए आपको किसी मित्र के घर जाना है इसलिए आप छुट्टी ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे विषय डालेंगे, विषय ब्रैकेट में विषय डालेंगे कि आपको किस लिए छुट्टी लेनी है। मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है इसलिए आपको छुट्टी लेनी है, तो आप यहाँ पे डालोगे बीमारी में अवकाश हेतु। ठीक है, अवकाश हेतु ये लिखोगे और ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब शुरू करोगे, महोदय निवेदन है कि मैं कक्षा 4 बा का छात्र या छात्रा हूँ और आज दिनांक है आपकी 21/2/2025 से बहुत ही अधिक सर्दी जुखाम से पीड़ित हूँ, साथ में बुखार भी आ रहा है, इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 5 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। 5 दिन के बाद आप लोग क्या लिख दोगे, ब्रैकेट में डेट लिख दोगे। ठीक है, 21/2/2025 से लेकर के 26 तारीख तक, 26/2/2025। ठीक है, देने की कृपा करें और आपका सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आपका, अब आगे लिखोगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, अपना नाम, कक्षा, और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे दिनांक आ जाएगी और ये आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। अगर छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, आपके घर में कोई फंक्शन है या आप कहीं जा रहे हो, तो आप यहाँ पे बीमारी की जगह पे छुट्टी लिख दोगे कि आपको शहर से बाहर जाना है। प्राचार्य महोदय, सविनय निवेदन है कि किसी कार्य हेतु मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए 5 दिनों तक स्कूल आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 5 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, अपना नाम, नीचे कक्षा और रोल नंबर भी डाल दीजिएगा और लेफ्ट हैंड साइड में दिनांक डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो नीचे ये जो चित्र दिया गया है ये हुदहुद का चित्र है बच्चों। ये एक चिड़िया होती है हुदहुद, आपके जो बुक है उसमें ये चैप्टर भी है। तो हुदहुद सबसे पहले आप लिखोगे, ये हुदहुद एक चिड़िया होती है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी ये शब्द है, आपके चैप्टर में भी आया है, तो ये ज़रूर लिखिएगा। नाखून काटने वाली नहरनी जैसी होती है। इसके सिर पर क्या होता है, कलगी होती है। ये जो है ये कलगी है, इसके सिर पर कलगी होती है।
इसको पदुबया भी कहते हैं। इसका एक नाम क्या है? पदुबया। तो आप लिखोगे इसे पदुबया भी कहते हैं। इसके पंख बादामी, काले और सफ़ेद रंग के होते हैं। तो ये वाक्य 5 हो गए आपके किसके बारे में? हुदहुद के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। यहाँ पर नीचे लिखे गए शब्दों में सही जगह पर बिंदु, अंक की बिंदी या चंद्र बिंदु हमें लगाना है। तो देखिए, बंद गोभी की सब्जी जब हम खाते हैं, आपने खाई भी होगी, तो ये बा के ऊपर ये बिंदी आपको लगानी है। ठीक है, कुआं पे का पे चंद्र बिंदी लग जाएगी, तब ये करेक्ट बनेगा कुआं। शुद्ध रूप वाले शब्दों पर सही का निशान लगाना है। तो देखिए बच्चों, उड़न खटोला कैसे लिखा जाता है? ये फर्स्ट वाला जो है, ये उड़न खटोला सही वर्तनी में लिखा गया है। तलाश, जो ये वाला है तलाश, ये सही शब्द है। ठीक है, तो आप इस पे टिक करोगे। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों से नुक्ता वाले शब्दों पर गोला करिए। तो नुक्ता वो होता है जो अक्षर के नीचे की तरफ बिंदी लगी होती है, इसे नुक्ता कहते हैं। तो ये चीज़ जो है, इसे चीज नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसको चीज़। ठीक है, चीज़। तो ये नुक्ता वाला शब्द है, इसको आप गोला कर दोगे। अब अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद को देखकर सुलेख लिखना है। तो ये जो अनुच्छेद है, दूषित जल पीने से प्रतिवर्ष लाखों लोग गंभीर रोगों की चपेट में आ जाते हैं तथा काल कवलित भी हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। सब कुछ जानते हुए भी हम इसके प्रति सचेत नहीं हो पाते हैं। नदी, तालाब, झरना, जहाँ भी जाइए सर्वत्र ही प्रदूषण है। मनुष्य के मनमाने कार्यकलापों से सागर भी कचरे का ढेर बन चुका है। लोगों को यह बताने की आवश्यकता है कि जिस जल को हम पी रहे हैं वह पीने योग्य है भी या नहीं। तो ये जो आपको अनुच्छेद दिया हुआ है, आप इसको देखकर अपनी कॉपी पर, ये जो जगह खाली है यहाँ पर आप सुलेख लिखेंगे, बहुत ही बढ़िया सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में, जिससे कि आपको सुलेख में पूरे मार्क्स मिलें। ठीक है, तो सुलेख लिखने के बाद आपका ये जो पेपर है ये कंप्लीट हो जाता है। 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। आज की वीडियो को लाइक शेयर करिएगा बच्चों, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। उसके बाद जब वीडियो आएगी, ये इस वीडियो के बाद, तो हम एक और हिंदी का टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों।